हमेशा आपका, ये मैंने हिंदी वर्ड तुम्हारी वजह से पता नहीं कहां से ढूंढे हैं, पता कितनी देर लगी सहयोग ढूंढने में। हमेशा आपका सहयोग आपके पुरस्कार से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन समझ आ रहा है ना सबको? कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में या डीटी में थोड़े थोड़े सफल होने शुरू होते हैं तो हमें क्या मिलता है? अच्छा लिख रहे हो क्या? मैंने आज इसलिए इतना मोटा मोटा लिख दिया कि जो मर्जी देख लो। और आज ज्यादा लिखने वाला काम नहीं लाया, आज मैं ज्यादा सुनने वाला काम करके आया। सही करा ना? बनाने को तो मैं सब कुछ पीपीटी पे भी उतार देता, लेकिन फिर तुम सब लिखने में ही रह जाते हो, सुनते नहीं हो मेरी तरफ, हाँ ना नहीं बोलते हो, मेरे को दिखता वैसे ही नहीं है। लिख लिया ये तो? हाँ जी। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़े थोड़े सफल होते हैं, जैसे हमारा 3rd होता है, 4th होता है, 5th होता है, 6th होता है, तो हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है? क्या मिलता है? मान सम्मान, है ना? कहीं पे जाते हैं तो हमारे लिए लोग आते हैं तो हमसे गुड मॉर्निंग करने लगते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं, है ना? पैसा आ जाता है थोड़ा बहुत, है ना? और क्या मिलने लगता है? कहीं पे जाते हैं तो कहीं हमें शॉल वॉल चादर चढ़ा देंगे, कोई हमें टाई दे देगा, गिफ्ट मिलने लगते हैं, स्टेज पे स्पेशल सम्मानित किया जाता है। हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं मिलता? मुझे तो मिलता है, भैया को मिलता है, भैया को मिलता है, भैया को मिलता है, बुआ जी को मिलता है। तो चढ़ाते ही है वो, हम थोड़ी हमें तोड़ देते हैं, ऐसे करके ऐसे चढ़ा देते हैं। वो सिलवाई भी होती है जो पहनाएंगे सर, है ना? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्या मिलता है हमें? मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है ना, पैसा मिलने लगता है। अब किसी को 1.85 का चेक आ गया, तो हमेशा आपका अगर जिंदगी भर आगे बढ़ना है तो आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि लोगों को रिवॉर्ड क्या लगता है कि वो किसकी वजह से मिला? उसकी वजह से मिला नहीं, उसको रिवॉर्ड मिला वो उसके लिए मिला कि उसने लोगों की जिंदगी में जाके जो कंट्रीब्यूशन किया। अगर उसका 6th लेवल हुआ तो उसकी टीम में कोई 3rd 4th लेवल भी हुआ। अगर उसका 6th लेवल हुआ तो हो सकता है उसकी टीम में कोई 5th लेवल भी हुआ। हो सकता है उसके अपलाइन ने आके उसके साथ बहुत मदद करी, उसके नीचे मेहनत करी, है ना? तो वो रिवॉर्ड क्यों मिला? क्योंकि उसने किसी की जिंदगी में आके उसको उसकी परेशानियों से निकाला, उसको उसकी जिंदगी में आने वाले डेंजर, इसको बोलते हैं एक फॉर्मूला होता है, चलो याद आ रहा है तो लिख लो, हालांकि था नहीं वो, पर लिख लो। किसी भी आदमी को जिंदगी में ज्वाइन कराना है, सीरियस करना है या कुछ भी करना है, तो 3 चीजें होती हैं एक आदमी की लाइफ में। DOS बोलता हूं उसे, क्या बोलते हैं? DOS। डी माने डेंजर, खतरा, उसको डर है किस चीज का? कि उसका कर्जा ना उतरा तो। हो सकता है कोई कर्जे में हो सकता है कोई छोटे घर में हो और वो घर भी उसके भाई के नाम हो, उसको खतरा हो कि आज मेरे भाई ने बोल दिया, या आज डैडी को कुछ हो गया, या मम्मी को कुछ हो गया, तो कल को मैं अपने बच्चों को लेके कहां जाऊंगा? हो सकता है उसको डर हो कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना करा पाया तो मेरा क्या होगा। हो सकता है किसी को डर हो मैं अपनी सिस्टर की शादी ना करा पाया तो क्या होगा। हो सकता है कि उसको डर हो कि मैं अपने सर का एक कर्जा ना उतार पाया तो क्या होगा। हो सकता है उसको डर हो कि मैं अपने माँ बाप का कल को नाम रोशन ना कर पाया तो क्या होगा। तो ये क्या होता है उसकी जिंदगी में? ये हर इंसान की जिंदगी में होता है, डर होता है, डर, डेंजर होता है, डी फॉर डेंजर। दूसरा हमें उसको दिखाना है DO, O माने अपॉर्चुनिटी। उसको एक मौका दिखाओ कि आप गए उसकी जिंदगी में, किसी के सिर पे 1 लाख का कर्जा था, आपने उसका 6th लेवल कराया और उसके सर से कर्जा उतरवाया, इस करके आपको रिवॉर्ड मिला कि आपने 2 3 4 लोगों को उनकी जिंदगी में उनकी परेशानियों से बाहर निकाला। इसके लिए आपको वो चादर मिली, इसके लिए आपको वो टाई मिली, इसके लिए लोगों ने आपसे गुड मॉर्निंग नमस्ते करी। ये हमेशा याद रखना कि आपने लोगों की जिंदगी में उतर के उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझ के उनकी जिंदगी में उतर के उनकी हेल्प करके उनकी मदद करके, और जब उसकी हेल्प करी, उसका कर्जा उतारा, उसको डेंजर से बाहर निकालने का आपको क्या DTM के माध्यम से जाके आपने रास्ता दिखाया कि यहाँ पे अगर तू 6th लेवल करता है तो तेरा 2 लाख का 2.5 लाख का कर्जा यहाँ से 3 महीने में उतर सकता है। तो उसको इसमें क्या दिखी? वो मतलब
अपॉर्चुनिटी। और जब उसको अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो दिल लगा के शिद्दत से मेहनत करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। हो सकता है आपने फिर SDOS, एस मान होता है स्ट्रेंथ, हो सकता है वो इंश्योरेंस एडवाइजर था, हो सकता है वो पोस्टमैन था, हो सकता है वो अकाउंटेंट था, उसकी स्ट्रेंथ थी ना। मान लो कोई पोस्टमैन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो उस एरिया के सारे लोगों को जानता है, घर घर जाता है ना, उसकी स्ट्रेंथ यही तो है। अब आपने उसकी स्ट्रेंथ को ही क्या आगे बढ़ाया ना कि भैया तू उन्हीं लोगों के पास जा, एक नए तरीके से मिल, DTM के माध्यम से मिल, अपनी जिंदगी और उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बन सकती है समझा, और वो नए तरीके से गया। कुछ लोग उसने, क्योंकि एरिया को पूरे को जानता था, सब लोग उस पर विश्वास करते थे, उसने उन लोगों को ज्वाइन कराया, तो आपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई। जब आपने किसी भी लोगों की जिंदगी में जाके उसको डेंजर से निकाला, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, इस करके आपको रिवॉर्ड मिला। लेकिन लोगों के साथ क्या होता है, उनका फोकस उस चीज से हटके, DOS से हटके वो पहुंच जाता है रिवॉर्ड पे। रिवॉर्ड पे पहुंच जाता है कि यार मेरे को ये मान सम्मान मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब वो मेहनत नहीं कर रहा, वो किसी की जिंदगी में उतर के दोबारा से उसकी परेशानियों से उसको नहीं निकाल रहा है, लेकिन इसको रिवॉर्ड चाहिए। अब वो किसी को अपॉर्चुनिटी दिखा नहीं रहा है, लेकिन उसको रिवॉर्ड, वो सोच रहा है अब 185 आ गया, 280 अपने आप आ जाए। वो 1 लाख पे आ गया, बस 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके अब वो सोच रहा है मैं 2 लाख पे कैसे जाऊं। बुद्धू बात समझ, 1 लाख के लिए तूने 4 लोगों की जिंदगी सुधारी, 2 लाख के लिए 8 लोगों की और सुधार ले, रिवॉर्ड डबल होगा या नहीं होगा? लोगों का ध्यान कहां पे है, मेरा 7वां कैसे होगा? अरे तूने छठा किया था, 4 लोगों का थर्ड कराया था, अब 8 लोगों का थर्ड करा दे, तेरा 7वां हो जाएगा। उसका ध्यान कहां पे है, मेरा 7वां कैसे होगा? ध्यान कहां पे होना चाहिए था, जहां से छठा आया था वहीं से 7वां आएगा। बात समझ आ रही है तो बोलो यस, और थक गए तो बोलो बस, क्योंकि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी तो फ्लो बनना शुरू हुआ है, क्योंकि अब आपने यस बोलना शुरू किया है ना। तो बात समझ लो कि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा आपके रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए। जितने का आपका चेक, अगर आप 1 लाख रुपए महीने का एवरेज निकाल रहे हो, तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो आपका रिवॉर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन घटा दोगे, अब आप लोगों की जिंदगी में नहीं उतरते हो, अब आप प्लान नहीं दिखाते हो, अब आप लोगों को मौका नहीं दिखाते हो, उसको कर्जा उतारने का रास्ता नहीं दिखा रहे हो, लोगों की बैठ के लिस्टें नहीं बनवा रहे हो, लोगों के साथ जाकर उनको इनविटेशन नहीं करा रहे हो, तो फिर आपका रिवॉर्ड अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि रिवॉर्ड किसकी वजह से आया, रिवॉर्ड किसकी वजह से आया, कंट्रीब्यूशन जो आपने किया लोगों की लाइफ में। अब आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया बंद, तो रिवॉर्ड कहां से आएगा? मेरी लाइफ में किसी ने आके कंट्रीब्यूशन किया ना, मेरी परेशानियों से, मैं दुकान पे बैठ के जो मेरी परेशानियां थी, जो मेरे को लगता था आने वाले टाइम में मेरा पेट यहां जाएगा और अंदर बीपी की गोलियां जाएंगी, वो टेंशन से निकाला ना, तो एक बार जोरदार तालियां मेरे गुरु शेट्टी भैया के लिए। और अब लोग मेरे को बोलने भी लगे कि भैया पहले तुम जैसे लगते थे, अब तुम्हारी उम्र और कम होती जा रही है। मैंने भी आके आके देखता जा, मैं 120 साल तक जवान रहने वाला हूं, क्योंकि अब तो जिंदगी में मजा आना शुरू हुआ है। अभी मैं गोविंद भैया हम बाहर खड़े थे यहीं पे ऊपर, मैं कह रहा, मैंने यार कितना बढ़िया काम है ना हमारा, जितने ज्यादा मजे लो उतने ज्यादा पैसे आते हैं, तो मजे ही लेने शुरू है ना। मजे कैसे, लोगों की जिंदगी में उतर के उनकी परेशानियां सॉल्व करो, तुम्हें मजा अपने आप आएगा। आपको पता लगेगा सुकून किसे कहते हैं। जब पैर फैला के सोओगे ना कि आज 4 लोगों के छठे आए, जब लोगों के फोन आते हैं ना, आज भैया पेमेंट आ गई, ओए होए, अपनी पेमेंट पे इतनी खुशी नहीं होती। देखो गोविंद भैया के लिए जोरदार ताली, फीलिंग समझ गए, कह रहे आत्मा ही तरफ हो जाती है कि यार जब उसके छठे की पेमेंट आती है ना, सच बताऊं उस दिन मेरे को जो याद आता है, बताऊं मेरे को याद आता है जिस दिन उसका बैठ के हमने फॉर्म भरा था, कि उस दिन याद आता है यार इस दिन के लिए हमने इसका फॉर्म भरा था और इसने कर दिया, तो दिल से इतनी खुशी होती है। कोई कोई तो मिठाई भी नहीं लाता, कोई बात नहीं, उसका अपलाइन उसकी मिठाई ले आता।
ये जो हंस रहे हैं क्या समझ, मिठाई खानी है, मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो ये बात समझ आई तो बताओ, और एक्सप्लेन करना है इसे? किसी ने बोला और कर दो, और एक्सप्लेन करते हैं इसे। देखो, रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? कि मान लो आपको थोड़ी सी अचीवमेंट मिली तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है। जैसे गोविंदा को सब जानते हैं? जानते हैं। उसने चुनाव जीता, पब्लिक ने उसको तुरंत क्या दे दिया? रिवॉर्ड। जीत गया ना वो, दोबारा गया वो चुनाव लड़ने भी। उसको पता था कि अगर वो चला गया तो जूतों से पिटाई, क्योंकि उसने जैसे ही उसने चुनाव का पर्चा भरा, उसको एक तरफा पब्लिक ने जिता दिया, इतना रिवॉर्ड, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत दे दी, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। उसके बाद वो जिंदगी में उन पब्लिक के बीच में ही नहीं गए। आदमी को आदमी समझना उसने बंद कर दिया। दोबारा जिंदगी में वो इलेक्शन लड़ने की भी नहीं सोच सकता। लेकिन उसके लिए अगर आप देखो तो सुनील दत्त को जानते हैं? संजय दत्त के पिताजी। 5 बार चुनाव लड़ा उसने, मरने से पहले भी, और 5 बार जीता। क्योंकि जैसे ही वो जीतता था वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा देता था, जैसे ही वो जीतता था पब्लिक के बीच में रहता था। जैसे अब्दुल कलाम जी मर गए, लेकिन आज तक मैंने एक इंसान नहीं देखा जो उनकी बुराई करता हो। क्यों? क्योंकि 70 साल की उम्र में भी वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे ना इंडिया के। और छोटे छोटे बच्चों के पास जाके क्या, कितनी फोटो अखबार में आती थी कि स्कूलों में जाके बच्चों को सलाह दे रहे हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद वो नॉर्मली मिलते थे लोगों से। कभी कोई ऐसा नहीं कि गार्ड जो उनके पैरामीटर थे वो फॉलो होते थे, लेकिन अपने लिए उन्होंने 1 रुपए की संपत्ति नहीं छोड़ी। सब क्या कर दिया? कंट्रीब्यूट कर दिया लोगों को। कि आज भी हम उनके जाने के बाद इस हॉल में उनकी बात कर रहे हैं। सर जोरदार तालियां एक ही जज्बे से चलाएंगे। कंट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जितना मान सम्मान मिले उससे ज्यादा मेहनत करो, जितना मान सम्मान मिले उससे ज्यादा मेहनत करो, जितना पैसा मिले उतनी मेहनत बढ़ाओ, जितना पैसा मिले उतनी मेहनत बढ़ाओ, जितना बड़ा लेवल हो जाए उतने ज्यादा प्लान कराओ। सिंपल बात समझ आ गई? आगे चलें। कानून नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट जी। DOS, D फॉर डेंजर, आप डर भी बोल सकते हो। O फॉर अपॉर्चुनिटी, उस डर से बाहर निकलने का उसको मौका दिखाओ। और फिर जो उसकी स्ट्रेंथ है उसी को मजबूत बनाओ। उसके अंदर वो है तो कोई सा कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट, वो जिस भी कैरेट का आप उसको 24 ही बनाओ। आपको लगता है मैं पहले ऐसा था? मेरे दिल जानता है आया तो, या फिर सेंटी भैया का दिल जानता है ये तो, बाकी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता मैं कैसा था। देखो बुआ जी कह रही है मुझे भी पता है। लिख लिया? आगे चल। हमेशा आपकी पढ़ाई आपके तजुर्बे से ज्यादा होनी चाहिए। देखो इस चीज में ना बहुत सारे लोग, हो सकता है बात पूरी समझना, कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस जो आपका तजुर्बा है, जो अब तक का आपका एक्सपीरियंस है, वो आपकी एजुकेशन से कम होना चाहिए। आपको हमेशा एजुकेशन बढ़ानी है। जैसे भैया को तजुर्बा कितने का है? 13th लेवल का है ना। और आज भी भैया के पास मैं जाता हूं। अभी एक दिन हम गए थे निशा गुप्ता जी घर, भैया को कितनी 5 बुक दिखी, तुरंत खरीद ली। क्यों खरीदी? क्यों खरीदी? क्योंकि उनको पता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस 13th लेवल का है, लेकिन मेरे को पढ़ाई अगर 14th पे जाना है तो पढ़ाई कौन सी करनी पड़ेगी? क्योंकि तजुर्बा तो कहां तक का है? 13 तक का। जैसे नरेश भैया से भी मैं बात करूं कि नरेश भैया जो आपको तजुर्बा है, जो आपको पता है वही तो पता है ना, और जो नहीं पता वो नहीं पता। भाई अब्दुल भाई जो आपको मालूम है वही तो मालूम है ना, और जो नहीं मालूम वो नहीं मालूम। तो तजुर्बे से जो आज तक आया, जहां तक आप आज भी जिंदगी में आए हो, वो आपका तजुर्बा है। सक्सेस का भी हो सकता है, फेलियर का भी हो सकता है, लेकिन तजुर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से कभी भी ग्रोथ नहीं आती। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने का एक्सपीरियंस है तो उससे 1 ही लाख तो आएगा ना। 2 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास 4 व्हीलर वैगन आर तक का एक्सपीरियंस है
तो उससे वैगनआर ही तो आएगी। होंडा सिटी के लिए तो आपको फिर से नई एजुकेशन लेनी पड़ेगी। सिंपल सिंपल चीजें कि पढ़ाई लिखाई चालू रखनी है, पढ़ाई लिखाई आपको चालू रखनी है, क्योंकि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको नई नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि अभी कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, नरेश भैया कह लेना, क्योंकि ये मेरा सगा भाई है, बड़ा बुरा मानेगा तो रात को जाकर पैर दबा लेंगे, वैसे तो बुरा मान लेनी मेरे भैया। जोरदार तालियां नरेश भैया। अब मान लो नरेश भैया है, क्योंकि जब नरेश भैया ज्वाइन हुए उससे पहले कितने साल का फील्ड का एक्सपीरियंस है भैया आपको? 10 साल का क्या था? फील्ड का एक्सपीरियंस। तो मेरे को भी लगा कि आज तो बॉम्ब मिल गया, और इन्हें भी लगा, क्योंकि जब नरेश भैया ने शुरू किया तो धुआंधाड़ बैटिंग, ये भी ज्वाइन, 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 ये भी ज्वाइन। लोगों को लगा कि इनका तो सिंगल लेग बिजनेस है, लेकिन क्या ऐसा था? क्या भैया ऐसा था? फ्रेश ज्वाइनिंग और धुआंधाड़ ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। क्यों? क्योंकि भैया को किस चीज का एक्सपीरियंस था? फील्ड का एक्सपीरियंस था, सेल्स का एक्सपीरियंस था, लोगों से पेमेंट लेने का एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर जैसे आगे बढ़े, भैया की टीम बनी। अब भैया को खुद से काम निकालना तो आता है, लेकिन लोगों से काम निकालने का एक्सपीरियंस तो नहीं है। भाई खुद ही लगा रहता है, खुद ही लगा रहता है, खुद ही लगा रहता है, खुद ही लगा रहता है। वो भाई को क्या है? एक्सपीरियंस है ना। और अगर उसी एक्सपीरियंस को दोहराते रहेंगे पिछले को, तो जिंदगी भर खुद ही काम पे लगे रहेंगे। अब टीम से काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन लेनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। जैसे बहुत सारी एजुकेशन होती है। लीडरशिप के लिए एक बुक है, अगली बार हम ट्रेनिंग करेंगे, स्पेशली नाम नहीं बताऊंगा, नाम अगली बार बताऊंगा, है ना। उसमें क्या है कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, किससे कैसे काम निकालना है। M1, M2, M3, M4 4 तरीके के लोग होते हैं, हर किसी से अलग अलग तरीके से। क्योंकि वो M1 क्या होता है? मैच्योरिटी लेवल 1। उसकी मैच्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी कम है उससे काम कैसे लेना है? जिसकी मैच्योरिटी कम है उसको आप ऑर्डर भी दोगे तो वो यस बोल देगा। मैच्योरिटी नंबर 2, वो ईगोइस्टिक होता है थोड़ा सा। अगर उसको आपने ऐसे बोल दिया ये कर, तो वो मर जाएगा, पर यही नहीं करेगा, चाहे उसको पता हो कि इसी से मैं जिंदा रहूंगा। अगर आपने उसको बोल दिया पानी पी, तो वो कहेगा मैं प्यासा ही मरूंगा, पर पानी ही नहीं पीऊंगा। वो होता है M2। M3 होता है जिसका मैच्योरिटी लेवल बढ़िया होता है, अच्छा होता है, तो उसको आप कोई भी चीज सजेस्ट करोगे वो ऑटोमेटिक काम पे लग जाएगा। M4 होता है कि आप बोलोगे बाद में, वो करके पहले आपको देगा। तो उनको टैकल कैसे करना है? वो तो नरेश भैया को एक्सपीरियंस नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपलाइन के पास बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें अभी अपने मेरे अंदर क्या क्या है, मैं आपको एक दिन में कैसे बताऊं। बहुत सारी चीजें हैं कि M1 से काम करने के लिए आपको S1 करना पड़ेगा, M2 से काम करने के लिए S2 करना पड़ेगा, M3 से काम कराने के लिए S3 कराना पड़ेगा। मैं अपनी टीम में, आपने देखा हुआ, हर तरीके के लोग काम कर रहे हैं। मेरे से बड़ी क्या है, मेरे लोग कहते हैं कि हमारे पर्सनल रिलेटिव काम नहीं करते। ये बैठी बुआ जी अभी इसी क्लोजिंग में 8वां लेवल कर दिया। ये बैठा मेरा बड़ा भाई, पहले से जाके मेरे को बचपन से, मतलब मैं तो, मेरी नाक भी हो सकता है इन्होंने साफ करी हो, पड़ोसी हैं, दीवार एक से एक मिली हुई, कंचे हो सकता है साथ में खेल रहा हूं, 7वां लेवल कर दिया। लोग कहते हैं अपना खास आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है ये S3 करा मैंने इनके साथ, उनके साथ M2 पे मैं खेल रहा हूं। अभी मेरी बुआ जी का लड़का है दीपांशु, 4 महीने में छठा कर दिया। मुझे पता है M1 है, मुझे S1 करना है, मैं S1 कर रहा हूं। मैंने संजय शर्मा से काम कराया बड़े। अब इसमें देखो कौन कौन है। ये बुआ जी मेरे से बड़ी है, नरेश भाई एक थोड़ा सा 2-3 साल का फर्क होगा, और वो मेरे से छोटे हैं। बच्चों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे खेलना है, वो मुझे पता है। तो वो सब क्यों हो पाया? लोग कहते हैं अपने पर्सनल लोगों से काम नहीं होता। मैं कहता हूं पर्सनल में तो सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि तुम्हें उसकी वीकनेस भी पता है और स्ट्रेंथ भी पता है। अब सोचो कि तुमने जानों के साथ काम क्यों नहीं करा। वो बैठा मेरा भाई मोहम्मद फैज, 7 हो यंगस्टर है। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जो आपने आज तक काम किया, उससे तो वही होगा। अगर आप उसी को रिपीट करते रहोगे कि मेरे को तजुर्बा है 1 लाख का, मेरे को तजुर्बा है 1 लाख का, मेरे को तजुर्बा है 1 लाख, तो 2 लाख पे कैसे जाओगे? अगर आपको एक्सपीरियंस है खुद से काम करने का, प्लान देके पहले मैंने खुद अपनी सेल्स निकाली, तभी तो दूसरों से भी निकलवाई। मेरे को आज भी याद है, भैया ने मेरे को इंडिगो में बैठे थे, एक बात बोली थी,
मेरी वर्किंग बहुत फास्ट थी पर्सनल पे। भैया ने मेरे को एक बात बोली थी कि कमल भाई अपनी फेस वैल्यू पे तो कोई भी खेल जाता है, आपका टैलेंट जब पता चलेगा जब आप लोगों की लिस्ट पे काम करोगे। और मेरे हिसाब से भैया लोगों की लिस्ट पे जाते ही हमारे वर्किंग बढ़ गई। तो हर किसी के साथ खेलने का अपना अपना नजरिया, अपना अपना तरीका है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस से काम चल जाएगा? नो डाउट एक्सपीरियंस अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। उस एक्सपीरियंस से अगर वो आपका बैड एक्सपीरियंस है तो उसको लोगों को गुड में कन्वर्ट करके दो। अगर आपका गुड एक्सपीरियंस है तो उसको और बेटर करके दो। अगर आपका बेटर एक्सपीरियंस है तो उसको बेस्ट में कन्वर्ट करके दो। क्योंकि जो परेशानियां गोविंद भाई ने और मैंने झेली मेरठ में, क्या अब आ रही हैं? लोगों के छठे सातवें आठवें वाले भी ऐसे देखते हैं। भी हम आपस में बात कर रहे थे, मैंने कि हमें तो 4th लेवल पे ये पता था कि अपने कंधों पे ही बंदूक चलेगी काशीनाथ। ऐसे ही है। अभी हम आज ही बात कर रहे थे और अब यहाँ पे 7th 8th ऐसे देखता है, अब क्या करूं? क्योंकि वही वाली बात है ना, एक ना एक को तो मरना, और यहां तो दो दो मरे, है ना। तो अब जो हमने जो परेशानियां महिपाल भैया को, सेंटी भैया को आई, वो हमें आने दी इन्होंने। हो सकता है नए एरिया में पता नहीं क्या क्या इन्होंने झेला हो। क्योंकि जो आज लोग झेल रहे हो आप, आने वाले टाइम पे अपनी टीम को उससे बेटर दोगे ना। वही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि जो हमारा पास्ट था, हमने आपको क्या करा? भविष्य को बढ़िया बनाया। तो आपका काम क्या है? आपकी आने वाली टीम की जिम्मेदारी लो, जो आपका एक्सपीरियंस है उसको बेटर करके उनको दे दो। उसके लिए आपको एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। अब देखो बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ, कुछ लोग यहाँ नहीं आए। अब आप यहाँ आए, कुछ लिखाई पढ़ाई हुई आपकी या नहीं हुई? हुई। पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इस तरीके की ट्रेनिंग्स लो, या अपलाइन का टाइम लो, सेमिनार में अपने सीनियर के टीम के साथ बैठो, है ना। और जो आपका पढ़ाई होगी वो कहां से होगी? या फिर आप ऑडियो वीडियो सुन सकते हो। जैसे हमने एक एक मैंने हर चीज पे, इनविटेशन कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, पूरा प्लान क्या है, हर चीज के बारे में, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हर चीज के बारे में आपको मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब चैनल है मेरा कमल सिंह MLM, उस पे क्या है, वहां से आप लिखाई पढ़ाई कर सकते हो, वहां से आप लिखाई पढ़ाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? लिखाई पढ़ाई। अब आप पढ़ तो रहे हो, आप हो सकता है पढ़ तो रहे हो, लेकिन हो सकता है आप किसी की फिलॉसफी पढ़ रहे हो, आप जीवनी पढ़ रहे हो। वहां से ये तो नहीं पता चलेगा ना कि आपकी टीम में जो 50 लोग हैं उनकी वर्किंग कैसे करानी है, इनविटेशन कैसे कराना है, लिस्ट कैसे बनानी है। आपकी नॉलेज तो बढ़ रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में बढ़ानी है नॉलेज, उस क्षेत्र में तो नहीं बढ़ रही। तो उस क्षेत्र की नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा? उस क्षेत्र की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। हो सकता है आप सामाजिक व्यक्ति हो और समाज में आपकी बहुत अच्छी साख है, बढ़िया हो, आप बेस्ट हो, एक्सपीरियंस आपका बढ़िया है, हर चीज है, लेकिन अगर डीटीएम में कामयाब होना है तो किसकी माननी पड़ेगी? जो डीटीएम कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, अपने एक्सपीरियंस है कि कोई भी आकर उनको कुछ भी बोल देगा उसकी मान लेंगे। पहले उससे तो पूछ, तू है कौन? वो आपको सलाह दे गया आपकी जिंदगी के बारे में, और पता लगा उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल रखा छितर मार के, इसलिए तुम्हारे यहाँ चाय पीना है। अब वो आया कुछ तो बता के जाएगा ना, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है कि किसको कैसे पकड़ना है, कौन क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कैसे। इंसानों को पढ़ने के लिए भी होती है एक बुक, आई एम माई टीचर, मैं खुद अपना शिक्षक हूं। एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, पढ़ना कभी। उसमें आप अपनी गलतियों को सुधारते हो, क्योंकि अगर आप तजुर्बे के साथ चलोगे और आज आपने कोई गलती करी और आपने अपना एनालाइजेशन घर जाके, अपना हमेशा घर जाके 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठो कि आज पूरा दिन जो मेरा गया, कल का दिन उससे बेहतर कैसे बनेगा। हो सके तो लिखो, कुछ दिन बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर जब भी जाते हो शुरू में 15 मिनट अकेले बैठो, 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठो। नरेश भी आपको बोला ना मैंने, मैं सबको बोलता हूं, बैठ के एनालाइज करो पूरा दिन कि आज अगर आपकी गलती से कोई छोटा नुकसान हुआ और आपको एक्सपीरियंस हो गया उसका या नहीं हो गया, और आपने वही चीज दोहराया, तो कल को उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो गलतियां रिपीट नहीं करनी, क्योंकि एक्सपीरियंस केवल गुड नहीं होता, एक्सपीरियंस बैड भी होता है। और आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप तो कह दो कि बहुत सारे लोग मिलते हैं मार्केट में, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का, 20 साल का, कितने लोगों को मिलता है?
क्या कहते हैं भैया, ये इस सिस्टम का मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, मिलते हैं? या तो यस बोलो, मिलते हैं? तो अब उससे क्या पूछता हूँ मैं, तो सीधी एक ही बात पूछता हूँ, मैंने कहा भैया आपका एक्सपीरियंस गुड है या बैड है? आपका एक्सपीरियंस गुड है या बैड है? क्योंकि अगर गुड होता तो नेटवर्क मार्केटिंग तो 3 से 5 साल से ऊपर की है ही नहीं। तुम 20 साल का एक्सपीरियंस लेके काम कर रहे हो और आज भी घर में बैठे हो, आज भी घर में बैठे हो। तो एक्सपीरियंस तो कैसा भी उसका, और वो उसी एक्सपीरियंस को मान रहा है कि 20 साल का है। अरे 20 साल फेलियर का एक्सपीरियंस है तेरा बाबू, समझ इस बात को। 20 साल से तू लगातार फेल हो रहा है, पढ़ाई कर ले थोड़ी सी, तू भी कामयाब हो जाएगा। तेरे को गलतियां कौन बताएगा? तू खुद ही बता सकता है, कोई और समझाएगा तो तेरा घड़ा तो फुल हो चुका, और तू घड़ा खाली करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तो फूटेगा ही अब, और फूटने के बाद उसमें कुछ अच्छा भी जाएगा नहीं। तो घड़े को खाली करना सीख, थोड़ा सा झुक जा, तो उसमें से बुरी चीजें जाएंगी और नई चीजें अंदर आएंगी, तब जाके तेरा एक्सपीरियंस जो है गुड में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ आई? कि हमेशा अपने एक्सपीरियंस, जैसे राज कपूर बहुत बड़े फिल्म स्टार थे ना, उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पिक्चर उनसे पूछो कौन सी थी? मेरा नाम जोकर। वो कहते थे पूरी जिंदगी में मतलब फेल हो गया, उसने जितनी कमाई थी रोड पे घर तक नीलाम हो गया था उस पिक्चर में, पब्लिक को नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट, उसने अपने एक्सपीरियंस से बनाई, लेकिन क्या वो रुक गया? उसने फिर दोबारा से कुछ सोचा क्या करना है, और ऋषि कपूर को लॉन्च किया और बनाई बॉबी। और अगर वो वहीं पे बैठ जाता अपने एक्सपीरियंस को लेके के आज तक का सब तबाह, हार जाता, नई पढ़ाई लिखाई नई सोच के साथ नहीं चलता, क्योंकि मेरा नाम जोकर में खुद हीरो था वो, और फिर उसने दूसरे को हीरो लिया कि पब्लिक की डिमांड है अब यूथ को लाया जाए। और बॉबी ने जितने भी मेरा नाम जोकर से नुकसान हुए थे सबको कई गुना से प्रॉफिट दिया। तो सेम चीजें रिपीट नहीं करनी, नई नई चीजें ट्राई करोगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे, नई नई चीजें आप ट्राई करते रहोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। और आजकल जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ऑडियो वीडियो देखनी है, तो ऑडियो वीडियो उसकी देखनी है जिसका पास्ट से बेहतर फ्यूचर है। कभी किसी की भी देखने लग जाओ, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं यूट्यूब पे, वीडियोस हर तरीके की चल रही है, तो आपने देखनी वो है कि आपके लिए बेहतर कौन सी है, आपके फ्यूचर को बेहतर कौन बना सकता है। आज चड्डा साहब को आई लव यू नहीं मिला, अब तो प्रीति को गया, उसने घर से गरम करके दिया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के देख लो, किसी एक को फॉलो करो जिससे रिजल्ट आने लग जाए, जिसकी बातें आपको लगे प्रैक्टिकल है, जो अभी भी कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड से ज्यादा दे रहा है। ऐसा मत देख लेना कि जिसको एक बार रिवॉर्ड मिल गया बन तो गया वो डायमंड, लेकिन उसने क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन कर दिया बंद, अब उसको खाली रिवॉर्ड चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हैं जो आज की डेट में बस खाली यूट्यूब पे ही रहते। अब उनको सुन के आओगे तो आप बोलोगे, वो बोलेंगे हार्ड वर्क छोड़ो स्मार्ट वर्क करो, पढ़ी ऐसी ऐसी वीडियो यूट्यूब पे। लेकिन मुझे एक कामयाब आदमी बताओ, एक सिंगल कामयाब आदमी जिसने हार्ड वर्क ना किया हो, या जो कामयाब होने के बाद हार्ड वर्क छोड़ दिया हो, है कोई आपकी नजर में? एलोन मस्क पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है, कम है ना? या मुकेश अंबानी जी, दोनों बेटे लॉन्च कर दिए। आनंद महिंद्रा, अभी इतनी स्कॉर्पियो और ये एक्सयूवी 500 और ये चल रही थी ना, लोगो चेंज कर दिया उसने अपना, कुछ ना कुछ चल रहा है, इतने सम्मान रिकॉर्ड मिले उन्हें, लेकिन वो अपने आगे से आगे काम कर, वो नहीं रुक रहे, उनको अपना फ्यूचर पास्ट से बेहतर कि उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाने थे वो बना दिए, अब अगले रिकॉर्ड की तैयारी शुरू। तो ऐसे ही आपने भी ऐसे करना है। जो गया, अगर लेवल स्लो आया, मंदा आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आज से नई शुरुआत, आज के बाद की परफॉर्मेंस अलग होगी, आपका नाम आज के बाद होना शुरू हो जाएगा। आज तक कैसा हुआ उसमें कोई कुछ कर सकता है क्या?
मेरे को दिखाई नहीं देता। आप आज से पहले जो भी कुछ हुआ उसमें कोई कुछ कर सकता है क्या? लेकिन आज के बाद जो होगा उसमें कौन कौन कुछ कुछ कर सकता है? कुछ कुछ क्या, सब कुछ कौन कौन कर सकता है? चक देंगे फट्टे, तोड़ देंगे गिल्ली, दूर नहीं अब दिल्ली।